हेलो नमस्कार। चलो अब देख रहे हैं गणित घर। तो हम लोग देख रहे थे गणित घर में प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट था। वो कै नंबर क्वेश्चन तक हो गया था, प्रश्नावली स्टार्ट हो गया है। क्या नंबर? चलो उसके आगे क्या नंबर होगा? 32 हो गया था ना, 33 नंबर होगा। चलो देखो 33 नंबर भी प्रश्न आसान है। हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और हल करेंगे। किसी संख्या का बनाया है कि किसी संख्या का 75% को 75 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है। तो पहले तो लिख लो क्या संख्या, संख्या क्या मान लेगा, एक्स मान लो। तो बोलता है तो किसी संख्या मान लिए हम एक्स, किसी संख्या के, तो वही संख्या एक्स है, ओकर 75%, 75% को 75 में जोड़ने पर, मतलब इसका 75% को क्या में जोड़ दिए, 75 में जोड़ते हैं तो क्या वही संख्या प्राप्त, वही संख्या मतलब क्या मान है, एक्स ही प्राप्त होता है। तो चलो हल करो। हल करेगा तो क्या हो जाएगा, 75% है ना, का है तो का लिख दो। किसी संख्या का 75% को 75 में जोड़ने पर वही संख्या, तो एक्स गुने 75 बटा में 100 जोड़ 75, इधर क्या होगा एक्स। हल करो, 25 × 75, 25 चौका 100 है ना। तो इन्हें हो गया 3x बटा 4, तो 3x बटा 4। अब ये क्या है, 3x बटा 4, एक्स को एक तरफ लाओ, 75 होने जाएगा तो माइनस में, तो 4 लॉस, तो क्या हो गया 3x में से 4x घट गया -75। तो क्या होगा आगे, -x बटा 4 बराबर -75, है ना, हो गया। तो x से माइनस से माइनस, तो x बराबर 75 चौका कितना होता है 300। तो उस संख्या कितना रहा होगा 300, उस संख्या कितना रहा होगा 300। प्रश्न था 33 नंबर, किसी संख्या को 75% को, किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ने पर, था पहले तो मान लो संख्या x और उसका 75% को 75 में जोड़ दिया, फिर जोड़ रहे तो वही संख्या, मतलब जो संख्या x माने वही संख्या प्राप्त होता है। आगे 34 नंबर देखो, आगे 34 नंबर हल करेंगे। 34 नंबर में है किसी संख्या का 35% 175 के बराबर था। कोई संख्या था, मान लो संख्या, मान लो क्या संख्या बराबर x, संख्या मान ली x। अब प्रश्न बोल रहा है किसी संख्या का, अगला 34 नंबर, 34 में है किसी संख्या का 35% 175 है। तब संख्या मान ली x, एक कर 35 है, x का 35% 175 है, इतना है। इसको पहले हल कर लो कि आखिर उस संख्या x का मान कितना होगा ना। कोई संख्या का 35% 175 है, तो हम यहाँ लिख दिए x का 35% बराबर 175 है। तो पहले नंबर, तो इससे निकाले उस संख्या आखिर x का मान कितना था, x गुने 35 बटा में 100 बराबर में 175 ही हो गया। तो गुना करो, क्या मतलब है 35 पचे ऊपर से ऊपर कट गया, 25 25 हासिल 2, 5 थे 15 दूसरा 5 मरतबे, तो 1 से बराबर कितना हो गया 5 में 100। उ x का मान निकल गया 500, कितना निकल गया 500 निकल गया। अब उसके आगे खाली उस संख्या ना निकलना है, अगर पूरा प्रश्न पढ़ेगा तो लिखा हुआ है किसी संख्या का 35% 175 है, तो फटाक से पर संख्या x मान लेता हूँ, तो x का मान अब कौन संख्या 500 हमारे नजर में आ गया। अब आगे बोल रहा है 175 का कितना प्रतिशत उस संख्या होगा। अब ये जो 500 लाया 175 का क्या परसेंट, तब लिखेंगे 100, अब 500 175 का क्या परसेंट था लिखने आता है कि ना तुमको, 175 का x% 500 ना। अब प्रश्न आगे बोल दिया कि जो संख्या है 175 का कितना परसेंट, पहले तो तू निकाल लिया 500, आई जो 500 तू ला लिया 175 का क्या परसेंट था, लिख दिया 175 का x% बराबर 500 है, तो 100 आखिर कितना था का मतलब गुना x बटा 100 बराबर में 500। हल करो, अब हल करेगा तो क्या है मतलब है, हल करेगा तो क्या मतलब होगा 25 चौका 100 और 25 सत्ते ना, 25 सत्ते ना होगा। अब क्या हो जाएगा, अब हल करो 175,
तो चलो हल करो। अब तो कटेगा नहीं, तो x बराबर कितना होगा, देखो 5 चौका 20, 2000, अब बटा में 7, भाग करो, भाग करेगा तो पूर्णांक में आएगा, पूरा पूरा करेगा ना, 7 दूना 14, उतरा 2, ऊपर ना 7 दूना 14, ऊपर से 6, 60, तो 7 8 56, उतरा 4, 7 5 35, इतना प्रतिशत, कितना हो गया 200 पूर्णांक 85 बताइए ना, तो कितना परसेंट है, तो इनमें से कोई नहीं था, 285 से ऊपर हो गया, तो इनमें से कोई नहीं हो गया, 34 में हो गया तुम्हारा, इनमें से कोई नहीं, डी हो गया। यहाँ से आगे चलना है। 34 में था किसी संख्या का 35% 175 है, तो पहले तो हम निकालिए उस संख्या, मान लीजिए संख्या बराबर x है, ओकर 35% 175 है, हो गया, तो x का माना गया 500। अब बोला है जो 500 संख्या है 175 का कितना परसेंट है, वो जो संख्या ला दिया 175 का कितना परसेंट है, 175 का x% बराबर 500, तो x का मान हो गया इतना। आगे 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 है, ये वाला तो बना सकता है ए बी फार्मूला से। एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में फिर 20% कमी करते हैं तो मूल संख्या में कितना परसेंट परिवर्तन होगा। हल करो तो, पहले संख्या में 20% क्या कर दिए हैं वृद्धि, और फिर उस संख्या में 20% कमी, तो टोटल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, याद आ गया होगा, उदाहरण में ऐसा हिसाब चला है, पहले वृद्धि फिर कमी, तो चलो हल करो क्या होगा, पहले वृद्धि फिर कमी, क्या उसमें परिवर्तन होगा, पैंतीस नंबर में है, एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में फिर 20% कमी करते हैं तो कितने परसेंट पड़ा, तो 20% वृद्धि तो +20 और फिर कमी तो -20, और प्लस माइनस माइनस 20 गुना 20 अब बटा में 100, तो ये 20 से 20 कट गया, लेकिन इन्हें कहना 2 और 2 4, लेकिन माइनस लगा है, माइनस मतलब वृद्धि होता है कि कमी होता है, कमी, तो वही हो गया पूरा व्यापार पर कितना कमी, 4% की कमी हो गया, कितना परसेंट की कमी, 4% की कमी। 36 नंबर देखो प्रश्न, 36 नंबर प्रश्न देखेगा, 36 में है एक संख्या में 25% कमी करने पर वह 225 हो जाता है, कोई संख्या है उसमें अगर 25% कमी करता है तो हो जाता है 225, तो इसमें कितना परसेंट वृद्धि करेगा, तो हो जाएगा 375। पहले तो निकालो कोई संख्या है उसमें 25% कमी कर देता है तो 225, तो मान लो आखिर उस संख्या क्या होगा, तो मान लो संख्या बराबर x, मान लिए वो संख्या क्या है x, इस संख्या x है, और संख्या में अगर 25% की कमी कर देता है तो 25% की कमी करेगा तो क्या लिखेगा, 75/100 ना, 25% कमी मतलब क्या 75, इस संख्या में 25% कमी कर देते तो 75/100 लिखा गया। अब भी इतना है 25% कमी करने के बाद वह किसके बराबर हो जाता है, 225 के बराबर, वो 225, 25% कमी किया तब 225, तब काटो 5 3 मरतबे, 3 मरतबे, तो वो आखिर संख्या क्या होगा 300, क्या होगा वो संख्या 300, रियल में वो संख्या क्या था 300, चेक भी कर लेंगे, अगर 300 कोई संख्या है हल्ला कल है इसमें 25% की कमी हो गया, तो अगर 300 का 25 निकालो तो कितना कमी 75 कमी, अगर 300 का 25% कमी मतलब 75 कम गया, तो 300 में से 75 घटाएंगे तो 225 से ना आएगा, तो बात तो सही है। तो अब हमको मालूम चल गया वो संख्या होगा 300। अब प्रश्न बोला उस संख्या तो निकाल लिया 300, अब बतलाओ उस संख्या में कै % की वृद्धि करेगा कि वो 375 हो जाएगा, तो संख्या तुम्हारा 300 है और 300 को 375 लाना है, 300 को 375 लाना है, तो इसमें कितना वृद्धि कर रहे हैं, 300 को 375 लाना तो कितना वृद्धि कर रहा है, क्या परसेंट में बतलाओ, क्या परसेंट
25%। हाँ, बात तो सही है, क्योंकि वहाँ 25% ही 75 आया है, तो 75 घट गया तो ये 25%, 3 होगा ना, 25 अब इतना बढ़ गया। नहीं तो निकालते हैं कितना बढ़े, तो पहले निकालते हैं क्या परसेंट बढ़ गया, तो पहले देखिए संख्या में कितना बढ़ा, संख्या में तो 75 बढ़ रहा है, इसको प्रतिशत में लाना, संख्या में बढ़ा 75, कितना में 300 में, गुना में 100। तो अब देखिए वृद्धि कितना हो गया, वृद्धि बराबर 75 वृद्धि कितना में 300 में गुना में 100, तो अब काटो क्या मतलब 25% में, तो यहाँ क्या हो गया 25%। बात समझ गया कि ना, किसी संख्या में पहले 25% कमी करते हैं तो हो जाता है 225। तो पहले निकाले उस संख्या कौन था, संख्या बराबर x, उसमें 25% कमी किए तो x गुने 25% कमी मतलब क्या 75/100, 25% कमी मतलब क्या 75/100 लिख दिए। 25% कमी मतलब कितना 75/100, यहाँ भी लिख सकते हैं, अगर कमी, अगर ये बात ना कमी बराबर 25%, तो ये लिख सकते हैं 75/100, ये लिखा गया तुमको यहाँ पर। संख्या एक सा कमी बराबर 25%, तो 25 x गुने 75/100। आगे देखो, आगे है 37 नंबर। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% और 40% कम है। दो संख्या एगो तीसरी संख्या से, दो संख्या एक तीसरी, तो मान लो मतलब एक अर्थ है कि 3 गो संख्या है, ये ना अर्थ है 3 गो संख्या है, मतलब 1 2 3 ये ना है, तब बोलता है दूगो संख्या। दूगो संख्या मतलब पहला संख्या दूसरा, दूगो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या से कितना कितना कम है 30% चले, तो लो तीसरी संख्या को मान लो 100, 100 मान लिए, 100% मानने से जितना कम उतना कम करके लिख देते हैं, जितना देते हैं उतना अधिक करके लिखते हैं। तो एक संख्या दो संख्या तीसरी संख्या से मतलब 100% से कितना कितना कम है, एगो 30%, एगो 40, मतलब पहला संख्या कितना है 100 से 30% कम, तो 100 में 30% कम बराबर कितना क्या परसेंट 70%, अगर परसेंट में लिखो। और दूसरी संख्या 40% कम है, तो ये कितना हो जाएगा 60%, कितना 100 से ना घटाना है तुमको दोनों। अब आ गया पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, आगे प्रश्न। तो अब प्रश्न, तो दूसरी संख्या पहली का कितना परसेंट ऐसे कम है, इसको मान लेते हैं 100, परसेंट तो परसेंट हटा देते हैं, अगर परसेंट तो रहेगा तो कोई बात नहीं है। पहला संख्या 100, तो दूसरा मतलब तीसरा संख्या 100, और पहला दूसरा, पहला है 30% कम, तो 100 से 30% कम मतलब 30 कम, तो 70 हो गया। 100 माने परसेंट मानते तब ना ये भी परसेंट होता है, 100 माने ओकरा से 40% कम, तो 60 हो गया। परसेंटो मानेंगे या ऐसो मानेंगे, दोनों बात क्या है बराबर है। क्यों बराबर है देखो ध्यान से, अब तो तुमको पहला दूसरा संख्या मालूम हो गया। अब प्रश्न देखो, दूसरी संख्या पहली का कितना परसेंट, दूसरी संख्या मतलब 60, पहली मतलब 70 का क्या बड़ा, 70 का क्या बड़ा, 70 का x%, एक के लाइन में लिख दे x बराबर 100। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट, तो 60, 70 का क्या परसेंट है, एक के लाइन में लिख दिए। अगर परसेंट वो बगल में, तो परसेंट से परसेंट क्या हो जाता कट ही जाता, तो बात तो बराबर है। तो अगला लाइन में x क्या होगा, यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य, तो x का मान कितना हो गया 10 से गुना करेगा तो कितना 600, अब बटा में 7 भाग करो, 600 में 7 से भाग करेगा तो पूर्णांक में आएगा, 7 8 56 उत्तरा 4, और 7 5 35 मतलब 85, और 5 तो 85.5/7, कितना आ गया 85.5/7, 85.5/7।
आगे दो संख्याओं का योग कितना है 2490। आगे प्रश्न 38 नंबर है, दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर तो संख्या निकालो। अब बतलाता है दो संख्या को जब जोड़ देता है तो कितना आ जाता है तुमको 2490। तो पहले तो यही हमको बतलाओ कि दो संख्या में दोनों को जोड़कर 2490, तो बतलाओ पहला संख्या कितना दूसरा संख्या कितना, अलग अलग निकाल कर बतलाओ कि आखिर कितना होगा। तो पहले तुम दो संख्याओं का योग, तो हम क्या करेंगे, तो हम लिख देते कि भाई पहला संख्या दूसरा संख्या, दो संख्या उसको जोड़ने पर आ जाता है 2490। दो संख्याओं को क्या आ गया जोड़ने पर आ गया 2490। अब बात आ गई इसको क्या करना है बांटना, कि पहला संख्या कितना दूसरा संख्या कितना। तो हम बांटेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि भाई मान लो पहला संख्या x मान लिए, तो दूसरा संख्या क्या होगा 2490 माइनस x। 2490 में से x घटाएंगे ना, जैसे दो संख्या का योग आ गया 100, दूगो दोस्त, पहला दोस्त ले लिया 30 रुपया तो दूसरा दोस्त क्या रुपया 70, 100 में से ना घटाएंगे तब ना दोनों। अब ये दोनों को जोड़कर 100 पुराना, इन्हें कि 30 में से 100 ना घटा देना, 100 में से 30 घटा देना है कि ना। तो वहां भी क्या किए 2490 में से x घटाए तब ना। अब ये दोनों जोड़ेगा तो x से x कट जाएगा तो 2490 ना पूरेगा आ गया। अब प्रश्न है कि पहली संख्या का 6.5%, अब दोनों बांट दिया तो पहली संख्या का 6.5% और दूसरी संख्या जो 2490 माइनस 1 से 1 कर कितना 8.5%, दोनों आपस में बराबर है। दोनों आपस में क्या है बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। तो अब दोनों बराबर कर दिया, हल करो, परसेंट से परसेंट क्या होगा कट जाएगा ना। अब दशमलव से भी दशमलव कट गया। अगला लाइन 5 से क्या मरतबे 13 मरतबे और 5 से 17 मरतबे। तो हल करो तो एन हो गया तुमको 13x, एन क्या होगा 17 से गुना करेगा। कैसे गुना करेगा 17 से गुना करो, 17 से गुना करो या इतना गुने 17 भी लिख सकता है, 2490 गुने 17 एन माइनस 17 है कि 17x माइनस 17x हो गया। इधर लाओ इधर तो 13x जोड़ 17x एन 2490 गुने 17 इतना ही लिखो क्योंकि कटने का चांस है। इन्हें क्या हो गया 30x बराबर 2490 गुने 17। काटो, एगो जीरो से एगो जीरो काट दिए, अब 3 से कट ही जाएगा, 8 3 24 3 3 अब तो कट गया। अब x का मान निकल जाएगा 17 तिया 51 के 1 हासिल 5 और 17 8 क्या होता है 136 और 5 कितना हो गया 141। तो मतलब x का मतलब पहली संख्या 1411 आ गया। तो यहाँ बोल दिया है कि ये संख्या क्या होगा, तो एगो 1411 पहली संख्या, तो 2400 में 1411 घटाएगा तो हो गया 1089। दूसरी संख्या मतलब पहली संख्या हो गया 1411, तो दूसरी संख्या क्या करेंगे 2490 में से 1411 घटा दिया तो कितना आ गया तुमको 1079। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों आ गया, समझ गया कि ना। प्रश्न था 38 नंबर, दो संख्याओं का योग 2490 है, तो पहली संख्या जोड़ दूसरी संख्या बराबर 2490 लिख दिए। अब आगे कि उसमें से एक संख्या मान लिए x, तो दूसरी संख्या क्या होगी 2490 माइनस से x। उसके आगे बोल दिया कि एक संख्या का 6.5% मतलब x का 6.5% और दूसरी का क्या 8.5%, दोनों आपस में क्या है बराबर। तो बराबर कर दिए, उससे x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू मतलब पहली संख्या, और 2490 में से 1411 घटा दिए x का मतलब हो गया दूसरी संख्या। दोनों संख्या हमको क्या नहीं हो गया निकल गया। आगे है तुमको 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न पढ़ेगा और हल करेगा, प्रश्न पढ़ेगा और हल करेगा। उनचालीस है तुम्हारा, किसी भिन्न का हर अंश से 7 अधिक है। किसी भिन्न का हर अंश से 7 अधिक है। तो देख लो ध्यान से, हर है
अंश से 7 अधिक, तो ऑप्शनों पर ध्यान दे सकते हैं। 7 अधिक, तो हमको लग रहा है दुई को बी या सी में से कोई आंसर। अगर प्रश्न पढ़ेंगे तो हम लोग देख सकते हैं, पहला के लाइन बोल दिया किसी भिन्न का हर अंश से 7 अधिक है। उसके आगे इसके अंश में 10% वृद्धि करने पर और हर में 20% वृद्धि करने पर कितना हो जाता है, 1/3 के बराबर। तो मूल भिन्न ज्ञात करें, क्या करना है, मूल भिन्न ज्ञात करना है। तो हम लोग ऑप्शनों से बना सकते हैं और नहीं तो मान भी सकते हैं, है कि ना। तो पहले क्या है तुमको, अगर सीधा हम चलो पहले हम ऐसी बनाते हैं, भिन्न। भिन्न क्या बोला है, किसी भिन्न का हर अंश से कितना अधिक है, 7 है। तो अंश मान लो x और हर अंश से 7 अधिक है, तो क्या करेगा, x जोड़ 7। ऐसा लिखने में कोई परेशानी है। भिन्न मान लिए x बटा में x जोड़ 7, जो पहले बोल दिया कि अंश से हर कितना अधिक है, अंश से 7 लिख दिया। अब ये हो गया तुम्हारा भिन्न, भिन्न लिख दो x जोड़ 7 इतना। अब क्या बोलता है, अंश में 10 वृद्धि करो, तो 10 वृद्धि करेगा तो कैसे वृद्धि करेगा, बोलो क्या लिखेगा, 10 वृद्धि करना है। हाँ 110/100, बहुत बढ़िया। और हर में 20 वृद्धि करो, तो हर में 20 वृद्धि मतलब इसको घेर दो, क्योंकि दोनों के यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ 120/100। और तब वृद्धि करता है तो किसके बराबर, 1/3 के बराबर। अगला लाइन, बटा में 100, तो 100 से 100 दोनों जगह बटा में, एगो जीरो से समाप्त हो गया। अब तिरछा तिरछी गुना करो, अगर ई हो गया तुम्हारा 11x, तो 11 तिहाई 33x। अब समझ, इन्हें जाएगा तो 12 में x से गुना किया 12x, अब 12 सते 84 होगा कि ना 7 से। तो अब बतलाओ 33 में से 12 गया, क्या बचेगा, हाँ 21, इन्हें 84, तो x का मान कितना 4, x का मान 4 आ गया। तो मूल भिन्न, तो मूल भिन्न तुम्हारा क्या था, मूल भिन्न तो तुम्हारा यही माने है, कितना माना है, x बटा में x। तो अब x का मान 4 आ गया, तो नीचे कितना हो जाएगा, 4 और 7 11, मूल भिन्न क्या हो गया, 11 हो गया। भिन्न को मान लिए, जैसे बोला कि एक भिन्न है जिसका हर अंश से 7 अधिक है, तो अंश को मान लिए x, तो हर हो गया क्या, x जोड़ 7 है ना। तब जो बोला ऑप्शनों विधि से बना सकते थे ना, कि पहला का लाइन से तो हमको समझ में आ गया था, हर अंश से 7 अधिक है। 7 अधिक वाला दुई एगो ऑप्शन, या तो बी न तो सी, है कि ना। बी या सी में से कोई एक ही आंसर होगा जो हर अंश से क्या अधिक है, 7 अधिक है। और जब वो दोनों ऑप्शन ध्यान में रखेंगे तब आगे बढ़ते कि अंश में 10% वृद्धि और हर में 20% वृद्धि करने के बाद हो जाता है 1/3, तब हम लोग हल कर सकते हैं, है कि ना। तो इसको हाँ कौन प्राप्त भिन्न, हाँ ना, क्योंकि 7 अधिक जोड़ले भी ना है, हाँ निकल जाता है। चलो हाँ, प्राप्त भिन्न का उल्टा गुना। हाँ। या में भी देख लेंगे कि ऑप्शन के अनुसार भी चलेंगे, ऑप्शन के अनुसार या में देखते हैं, तो या तो बी आंसर हो रहा है 5/12 या सी आंसर हो रहा है 4/11। अगर ये दोनों में से आंसर न हो गया तो क्या हो जाएगा, डी का आंकड़े अपर्याप्त है। देखो बना दिए नॉर्मल भी थे, 39 नंबर का हम याद चल रहे हैं दूसरा विधि से। पहला लाइन बोला था हर अंश से 7 अधिक है, 7 अधिक है, तो ऑप्शन बी ए में इस 7 अधिक है या सी में ये दोनों में से कोई आंसर होगा। अगर ये दोनों में से कोई आंसर ना होगा तो क्या होगा, डी आंकड़े अपर्याप्त, है कि ना। ये दोनों में से अगर आंसर ना हुआ या मतलब ना, या इनमें से कोई नहीं, कोई भी हो सकता है, तो इसको हल करो। तो ये तुम्हारा पहला लाइन से क्या समझ में आया कि 7 अधिक है, तो इतना इतना देखिए। अब क्या अंश में क्या वृद्धि करो, अंश में 10%, 110 बटा में 100,
और हर में कितना 20%, 120/100। तो अब अगर ये वृद्धि करने के बाद कितना हो जाता है 1/3, तक क्या यहाँ 100 से 100 कट गया, 10 से 10। अब तो कटने का, हाँ ज्यादा कटेगा क्या होगा यहाँ पर, यहाँ 12 ना यहाँ पर, यह तो 12 था। अब तो कटने का नाम नहीं ले रहा है, 5, 11, 12, 12, तो 1/3 आ ही नहीं रहा था। बी ऑप्शन समाप्त, बी ऑप्शन समाप्त। अब दूसरा ऑप्शन जो ई है उसको चेक करते हैं। अंश में 10%, तो 110/100, हर में 20%, तो 120/100, 2 शून्य से 2 शून्य। अब काटेंगे तो क्या है, एगो जीरो से एगो जीरो, 11 से 11 और 4 तिहाई 12, सब कट गया, तो 1/3 आ गया। तो हमको तो बोला कि उतना हल करने के बाद कितना प्राप्त हो जाता है 1/3। तो बात तो सही है, तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया। ये हो गया ऑप्शन विधि से। एगो है उल्टा गुना करके, उल्टा गुना भी बतलाए थे ना। अगर भिन्न में सीधा गुना करेंगे तो अंतिम वाला आंसर आता है, और जो अंतिम वाला आंसर है और उसको उल्टा गुना कर देंगे तो पहले वाला भिन्न आता है कि ना। बतलाबो किए थे, उदाहरण में चला था ऐसा ही, सब ध्यान में होगा, है कि ना, सीधा गुना और उल्टा गुना। तो क्या करना है, आंसर तुमको आ गया है 1, और अंतिम में जो भी कमी वृद्धि करने के बाद क्या आ गया है 1/3। तो शुरू में मूल भिन्न ज्ञात करें। तो हमको खाली ध्यान देना है कि अंश में कै % की वृद्धि किए थे 10%, तो 10% वृद्धि मतलब 110/100। लेकिन उल्टा गुने करेंगे तो ऊपर 100 और नीचा में 110। अब दूसरा लाइन, हर में क्या किए थे 20% वृद्धि, तो 20% वृद्धि होता है 120/100, लेकिन उल्टा गुना करेंगे 100/120। अब चलो हल करो, 100 से 100 समाप्त, 10 से 10, ये ना हो गया। अगर देखो यहाँ भी बटा में ध्यान देना, 1/11 और 3 बटा में तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा 12/3, तो कितना हो गया 4, तो 4/11। आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा 4/11। तो जो आंसर सी में है, क्या आंसर है तुम्हारा सी में, 4/11 क्या हाँ है सी में। तो वही तो पूछ रहा है उल्टा गुना। उदाहरण में जो चले थे, उदाहरण का भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि भाई उससे भी जो सीखते हैं अपने दिमाग में रखना है। आगे 40 नंबर हल करो तो 40 में है, एक भिन्न के अंश में 20% और हर में 25% वृद्धि कर दिया जाता है, तो इससे प्राप्त भिन्न 3/5%। तो मूल भिन्न, फिर वही बात है, उल्टा गुना कर सकता है कि ना। कोई भिन्न था, भिन्न तुमको मालूम नहीं था, लेकिन अंश में 30% और हर में 25% वृद्धि करने के बाद कितना हो जाता है 3/5। तो मूल भिन्न पहले भिन्न कितना था, तो बनाओ, चाहेगा तो ऑप्शनों से बना देगा, और नहीं तो दूसरा उल्टा गुना करते हुए, नहीं तो भिन्न मान सकता है x/y, उससे भी बन सकता है। देखो 40 नंबर, तो 40 नंबर अगर प्रश्न को हल करते हैं तो देखो इसको भी 2-3 तरीका से बना सकते हैं। एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि और हर में 25% वृद्धि करने के बाद 3/5 हो जाता है। नॉर्मल तो ये है कि भाई भिन्न को मान लिए कितना, यहाँ x/y, यहाँ ना बोला कि हर में हर अंश से 4 अधिक है तब ना मानते x + 4, लेकिन यहाँ कुछ नहीं तो x/y भिन्न मान लिए। अब भिन्न मान के क्या बोला है कि भाई x/y है, हर में क्या अंश में 20% वृद्धि, तो 120/100, हर में कितना 25% वृद्धि, 125/100। इतना करेगा तब हो जाता है 3/5। 3/5 हम नॉर्मल विधि सबसे आसान, मतलब क्या बेसिक विधि थे, 100 से 100 कट गया बटा में, और कटेगा तो अगर मान लो 5 से कटेगा तो 24 बचे कितना 120 और 25 बचे, फिर
तीन से काटेगा 8 मरतबे, 5 से काटेगा 5 मरतबे, मतलब आंसर हो गया तुम्हारा x/y। इधर 5 ऊपर जाएगा 8 नीचे, तो 5/8 हो गया। सबसे बेसिक विधि से अगर हम बनाए तो कितना आ गया, 5/8 आ गया। दूसरा विधि यह है तुम्हारा क्या कि ऑप्शन विधि, की कौन ऑप्शन में रखें, या तीसरा विधि है तुम्हारा उल्टा गुना। तो चलो उल्टे गुना वाला सबसे 3/5 हमको आ गया है आंसर। उल्टा गुना करने पर कितना आता है, अंश में 20% वृद्धि, तो 120/100 होता है, लेकिन उल्टा गुना करेंगे तो कितना होगा, 100/120। हर में भी 25% वृद्धि, तो 25% वृद्धि करना मतलब 125/100, लेकिन उल्टा गुना करेंगे तो क्या होगा, 100/125 है ना। तो ऊपर 100 से 100 काट दो, जो कट रहा है वो काट सकते हैं। अब यहाँ भी अगर एक लाइन और लिखो, इसको देखो, ये 3/120 है, आई उल्टेगा तो ऊपर जाएगा 125, अब बटा में 5, काटो क्या मरतबे, 40 मरतबे। आई 5 से काटेंगे 25 मरतबे, फिर 5 से 5 25 और 5 8 40, तो आंसर तुम्हारा कितना हो गया, 5/8। तो मूल भिन्न कितना था, 5/8 था। हम लोग मतलब बेसिक विधि, ऑप्शन विधि और फिर उल्टा करके भी हम लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ 2 विधि, बेसिक विधि और उल्टा करके बदलना है। ऑप्शन विधि छोड़ दिया, ऑप्शन विधि में चारों में को हल करना पड़ता है कि ना, चारों को चेक करना पड़ता। आगे 41 नंबर देखो, 41 नंबर प्रश्न है, एक भिन्न के अंश में 40% वृद्धि करने और हर में 80% वृद्धि करने पर नई मूल भिन्न कौन सा होगा। नई भिन्न मूल भिन्न का कौन सा भाग होगा, नया भिन्न मूल भिन्न का कौन सा भाग होगा, भाग पूछ रहा है, नया भिन्न मूल भिन्न का कौन सा भाग होगा वो बतलाओ। पहले तो हमको देख लेना है 41 नंबर देखो, 41 नंबर प्रश्न है, एक भिन्न के अंश में 40% और हर में 20% 80% वृद्धि करने पर नई भिन्न मूल भिन्न का कौन सा भाग निकालना है, कैमा हिस्सा होगा। तो न तुमको पुराने के भिन्न मालूम है और न नए के भिन्न मालूम है कि ना। तो देखो, तो पहले जो नॉर्मल भिन्न होता है वो मान लेते कि x/y, मान लो कि x/y है, 100 रहेगा, x/y भी मान सकते हैं। अब क्या बोलता है, नया भिन्न x, पुराना भिन्न x/y है। अब बोलता है कि भिन्न में, अब इतना तो x/y मान लिया है, अब क्या है, अंश में कितना परसेंट वृद्धि, 40%, तो 140/100, हर में कितना 80, 180/100। तो देखो बटा में 100 है, ये ना है, तो 100 से 100 समाप्त, एगो जीरो से एगो जीरो समाप्त, 2 सत्ते और 2 नमत हो जाएगा, एक तरह से x गुने y, यहाँ क्या होगा 7/9, कितना हो गया 7/9। तो अब बतलाओ, प्रश्न बोल रहा है कि अंत में देखो वृद्धि करने पर नया भिन्न यह है, मूल भिन्न यह है, कौन सा हिस्सा है, कौन सा हिस्सा, xy अपने आप में पूरा था, xy अपने आप में पूरा था, अब xy का एक कौन सा हिस्सा हो गया, 7, वही तो बोला कि कौन सा हिस्सा हो गया, 7/9। जैसे बोल दिए x है, हम x/2, तो x का x/2 कौन हिस्सा, एक x मतलब आधा, एना लिखे 1/2 हिस्सा, ऐसा नहीं, x यहाँ 3x/5, x का 3/5 कौन हिस्सा, 3/5 हिस्सा। उसी प्रकार जो नया भिन्न है, पुराना भिन्न का कितना हिस्सा था, 7/9, 7/9 हिस्सा हो गया। समझ में आया ना। चलो आज इतना ही, धन्यवाद।